तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी एज क्राइटेरिया की। तो अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है, बट मैं आपको बेसिक एज क्राइटेरिया बता देती हूँ। अगर आप 18 से 26 के बीच में हैं तो आप एक एयर होस्टेस बन सकते हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप 30+ भी हैं और आपके पास एक पहला एक्सपीरियंस है एक एयर होस्टेस का या फिर किसी भी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री का, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आता है हाइट। सबको कन्फ्यूजन होती है कि मेरी हाइट इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। सो बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मोस्टली एयरलाइंस, सारी एयरलाइंस की बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली एयरलाइंस जो हैं इंडिया में बेसिक हाइट लेती है 156 टू 158 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट विदाउट हील्स 156 टू 158 सेंटीमीटर्स आ रही है, यानी कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करो तो उसमें आपकी जो हाइट क्राइटेरिया है वो 212 सेंटीमीटर्स होती है, बट वो आर्म रीच पे चलते हैं। वहाँ पे आपको हील्स उतारने को नहीं बोलेगा कोई, वहाँ पे आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपकी हाइट नापनी है। वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप अपने हाथ ऊपर करो और इस चीज़ को टच करो। अगर आपका हाथ उस 212 सेंटीमीटर के मार्क को टच कर पा रहा है तो आप एलिजिबल हो उस इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए। तीसरा क्राइटेरिया आता है आपका वेट। बॉडी वेट बहुत मैटर करता है किसी भी ग्लैमर इंडस्ट्री में। अगर आप किसी भी ग्लैमर इंडस्ट्री में जा रहे हो, बॉलीवुड हो या फिर मॉडलिंग हो या फिर एविएशन हो, उसमें आपका वेट मैटर करता है। अब आपका वेट कितना होना चाहिए, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, बिकॉज इसका एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका वेट जो है वो BMI के अंदर आना चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि BMI क्या होता है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं नीचे यहाँ पे दिखा दूंगी। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, आप अपनी हाइट और वेट को डाल के इस जगह पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप BMI के अंदर आ रहे हो तो यानी कि आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें सही हैं और आपका वेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एयरलाइंस क्या करती हैं, आपको सिलेक्ट करके होल्ड पे डाल देती है कि आप अपना वेट कंट्रोल में कर लो, उसके बाद जो है हम आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेंगे। तो वेट में क्या होता है, अगर आप अंडर वेट हो दिस स्टिल सिलेक्ट, क्योंकि ठीक है आप अंडर वेट हो, आप आ जाओ एविएशन में और इसके बाद हम आपको ट्रेनिंग में टाइम देंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 3 महीने के अंदर आप अपना वेट जो है वो सही कर लो, BMI के अंदर ले आओ। बट अगर आप ओवरवेट हो और बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, इसमें उन्हें लग रहा है कि 3 महीने के अंदर आप नहीं उसको कोप कर पाओगे, तो वो आपको होल्ड पे डाल देते हैं। चौथा क्राइटेरिया आता है आपका पासपोर्ट। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि पासपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कर सकते हैं पासपोर्ट का। तो बेसिकली अब अगर आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, बिना पासपोर्ट के आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट अगर आप इंडियन एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ आपको एक चीज़ बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप सिलेक्ट हो गए हो, अब जाके पासपोर्ट अप्लाई कर लो, ताकि इन 3 महीनों में जो आपकी ट्रेनिंग के 3 महीने हैं आपका पासपोर्ट आ जाए। चौथा क्राइटेरिया है टैटूज। देखते हैं कि आपके टैटू हैं या नहीं, और लास्ट तक बने रहना वीडियो में, बिकॉज लास्ट में मैं आपको मेन क्राइटेरिया बताने वाली हूँ। तो टैटू की बात करते हैं। टैटू का जो कॉन्सेप्ट है वो, अगर आपकी इंडियन एयरलाइंस है उसमें टैटूज अगर आपकी विजिबल बॉडी पार्ट्स पे है, जैसे कि ये मेरा विजिबल है यूनिफॉर्म पहन के, अगर हाथ पे कोई टैटू है, जैसे मेरी फिंगर पे एक टैटू है, अगर आपके हाथ पे टैटू है आप एक कैबिन क्रू नहीं बन सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पे ऐसी जगह कहीं टैटू है जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद नहीं दिख रहा है तो आप डेफिनेटली एक कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वो टैटू विजिबल नहीं है। आई होप आपको इनविजिबल और विजिबल टैटू में फर्क पता चल गया होगा। तो विजिबल टैटू वाले अलाउड नहीं है, इनविजिबल टैटू वाले यानी कि जो टैटू नहीं दिख रहा है यूनिफॉर्म पहन के, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। अब मैं लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग कंफ्यूज्ड है इसमें कि हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है या नहीं, हम 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है
हमारी पढ़ाई को लेके कि मैंने ग्रेजुएशन इस फील्ड में करी हुई है, मैंने साइंस ली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो ये है कि अगर आपने 10+2 12th आपने किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास करी है तो आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इसमें आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको ग्रेजुएशन करनी थी, आपको इस फील्ड को सिलेक्ट करना था, आपने ग्रेजुएशन इस फील्ड में क्यों नहीं करी, या आपने साइंस क्यों ली, आपने कॉमर्स क्यों ली, आपने आर्ट्स क्यों ली। आप किसी भी साइड को लेके अपनी 12th पास करिए और 12th पास करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करना पड़ेगा कि साइंस ली तो नहीं कर सकते हैं, मैथ्स ली तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी फील्ड को लेके कोई भी ग्रेजुएशन करिए तो भी अच्छा है, नहीं करी है तो भी आप एविएशन ज्वाइन करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन जो है वो धीरे धीरे जॉब के साथ साथ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना डिटेल में हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग एयरलाइंस का क्राइटेरिया भी आपको बताऊं कि किस एयरलाइन में क्या हाइट चाहिए, क्या वेट चाहिए, क्या बीएमआई है, किस एयरलाइन में क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, तो मुझे कमेंट में बता दो। मैं डेफिनेटली उन कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे तो चैप्टर्स चल ही रहे हैं, वो आप फॉलो कर ही रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एयर होस्टेस दीदी।